Hello student, today we are going to read the first poem of the first chapter of class 9, The Road Not Taken. Today we will explain each of its sentences. You watch this video till the end so that you can learn and understand this poem well. So let's start the poem. बच्चों, आज जिस हम कविता या पोएम को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द रोड नोट टेकन, जिसका हिंदी अर्थ होता है वो मार्ग जिसे छोड़ दिया गया, यानी वो मार्ग जिसे वो अपनाए ही नहीं। और ये जो कविता है वो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन कवि है जो सामान्य और साधारण अनुभवों के आधार पर सरल रूप में कविता को लिखते हैं। तो चलिए आज हम उनकी कविता को पढ़ते हैं। द टाइटल ऑफ द पोएम इज द रोड नॉट टेकन। About the poems, this well-known poem is about making choice, यानी ये जो प्रसिद्ध कविता है जीवन संबंधी विकल्पों का चयन करने के विषय से संबंधित है। एंड द चॉइस दैट शेप अस, यानी ये जो विकल्प है वो हमारे जीवन को ढालते हैं, यानी हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट हु राइट सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि है जो सामान्य और साधारण अनुभवों को सरल रूप से व्याख्या करता है, बताता है और अपनी अंतर्दृष्टि या सूझबूझ के साथ इसको लिखता है। तो चलिए हम कविता की शुरुआत करते हैं, पोएम स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और, आगे बढ़ने से पहले जो कविता के संदर्भ में जो पंक्तियाँ दी है उसका हिंदी सरलात में करके आपको यहाँ दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कविता क्या है। अबाउट द पोएम, ये प्रसिद्ध कविता जीवन संबंधी विकल्पों का चयन करने के विषय में है तथा विशेषकर उन विकल्पों के बारे में है जो हमारे जीवन को ढालते हैं, अर्थात हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व उसका निर्माण करता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि हैं जो सामान्य और साधारण अनुभवों को सरल से सरल रूप में हमारे सामने प्रकट करता है। अपनी अंतर्दृष्टि और अपनी सूझबूझ के साथ इन कविताओं को वो लिखते हैं और हमें जीवन के बारे में समझाते हैं। इस प्रकार ये कविता है, इस कविता के बारे में है। अब हम शुरुआत करते हैं इस कविता का जो प्रथम सेंटेंस है उससे शुरुआत करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड। अब इस पंक्ति के अंदर हमारे सामने दो कठिन शब्द आए हैं, एक डाइवर्स और दूसरा है येलो वुड। अब डाइवर्स का शब्द का हिंदी अर्थ भी बताया, इंग्लिश के अंदर भी अर्थ बताया। डाइवर्स यानी सेपरेट एंड टुक ए डिफरेंट डायरेक्शन। हिंदी के अंदर उसका अर्थ होता है एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग दिशा में जाने वाला राह या रास्ता। दूसरा शब्द आया है इस पंक्ति के अंदर येलो वुड। इसका अर्थ ये होता है कि एक ऐसा जंगल यानी फॉरेस्ट ऑफ एटमन व्हेन लीव्स ऑफ ट्रीज बिकम येलो, यानी पतझड़ ऋतु में पीली पत्तियां वाला जो एक जंगल होता है उसके संदर्भ में ये येलो वुड लिखा है। ऐसे केवल वुड का अर्थ तो लकड़ी या जंगल होता है, लेकिन इसके आगे एक एडवर्ब यानी विशेषण और लग गया है येलो, जिसका अर्थ पीला होता है, लेकिन इसको दोनों साथ में रखने से इसका अर्थ अलग हो जाता है। यानी पतझड़ ऋतु के अंदर जो पीली पीली पत्तियां होती है उससे पीला पीला एक चारों तरफ दिखाई देता है, तो जंगल को हम येलो वुड कहते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, जिनका आशय है कि एक ऐसा रास्ता जो एक जंगल की तरफ जाता है और उसके दो रास्ते आगे से होते हैं और अभी जाने के लिए एक हैं और आगे राह यानी रास्ता दो है, तब वो कौन सा रास्ता चुने जो उसके लिए सर्वोत्तम हो। एंड बी वन ट्रेवल लॉन्ग आई स्टूड का मतलब मैं लंबे समय तक वहाँ खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई, यानी मैं वहाँ खड़ा रहा और देखता रहा, जहाँ तक मेरी नज़र पहुँचती वहाँ तक मैं उस राह को, रास्ते को देखता रहा, निहारता रहा। टू वेयर इट बेंट इन ए अंडरग्रोथ, और जब तक कि वो दूर तक बेंट का अर्थ है मुड़ा हुआ और अंडरग्रोथ का मतलब होता है झाड़ियाँ, दूर से दिखने वाली झाड़ियाँ। वो रास्ता आगे से मुड़ जाता है, बेंट हो जाता है, अंडरग्रोथ यानी झाड़ियों के अंदर। जहाँ तक मेरी नज़र पहुँचती वहाँ तक मैं उसको देखता रहता हूँ।
अब इसमें कवि के कहना का आशय यह है कि वो एक रास्ते पे जा रहा होता है, जैसे आगे बढ़ता है तो एक जंगल आता है और उसमें दो रास्ते उसको नज़र आते हैं। अब वो दो रास्ते कौन सा चुने, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाता है, हिंदी में जिसको कहते हैं असमंजस की स्थिति। और आप मारवाड़ी लोग हैं तो समझ सकते हैं, इसके लिए एक शब्द है बहुत अच्छा, डापाचूक होना। तो वो कवि वहाँ जाकर असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है कि वो आगे जाए तो वो रास्ता कौन सा चुने, और वो तो केवल मात्र अकेला है और रास्ते दो है, उसके लिए कौन सा रास्ता सर्वोत्तम होगा। तो वो वहाँ खड़ा खड़ा रास्ते को निहारता है, जहाँ तक वो रास्ता दूर तक उसको सुदूर दूर तक दिखाई देता है तब तक निहारता रहता है। आगे से रास्ता बेंड हो जाता है और झाड़ियों के अंदर रास्ता दिखना बंद हो जाता है, तब तक वो निहारता रहता है कि उसके लिए सर्वोत्तम रास्ता कौन सा होगा। अब चलते हैं हम अगला जो सेंटेंस है उसकी तरफ। अगला सेंटेंस है देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। यहाँ पर टुक का अर्थ है रास्ते पर चल पड़ना, और यहाँ पर जस्ट एज का मतलब होता है बिल्कुल ठीक, और फेयर FAIR फेयर का अर्थ होता है सही या उचित या एप्रोप्रिएट। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो उससे भी अच्छा। बेटर क्लेम का अर्थ है और अच्छा होना, यानी कभी उस दूसरे रास्ते पे चल पड़ता है जो सबसे अच्छा है, सर्वोत्तम है, बढ़िया है, ठीक है। बिकॉज क्यों, जिसका कारण भी उन्होंने बताया, इट वॉज ए ग्रोसी एंड वांटेड वी, जिसपे घास होती है अच्छा लगता है ना। और वांटेड वेयर का मतलब ये होता है कि वो रास्ता अधिक उपयोग में नहीं लिया गया, यानी वो अभी तक नया नया रास्ता ही है, तो वो उस रास्ते को चुना। वो रास्ता नया था और घास वाला यानी घासदार था। दाओ एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यहाँ पर दो का अर्थ होता है यद्यपि, और उसके बाद में पासिंग देयर यानी वहाँ से गुजरना। हेड वॉर्न, वॉर्न का अर्थ होता है बहुत ही जहाँ पर घिसा हुआ, यानी कि उस रास्ते पर पहले से बहुत चला हुआ हो। देम रियली अबाउट द सेम, सेम का मतलब होता है समान यानी इक्वल। यानी कवि की एक कल्पना है, कवि चाहता है कि उसने दो रास्ते ऐसे देखे, एक रास्ता जो बहुत कम चला हुआ था और दूसरा रास्ता जिस पर बहुत लोग चले हुए थे। तो वो कवि चाहता है कि मैं एक ऐसा रास्ता अपनाऊं जो बहुत कम चला हुआ हो। कवि है और कवि अपनी कल्पनाएं करते रहते हैं। कवि का मानना है कि अगर रास्ता सरल है तो हर कोई अपना लेगा, और अगर रास्ता कठिन है तो उस पर मैं अकेला ही होऊंगा, उस पर बहुत कम लोग चलने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो तीसरा सेंटेंस है वो है एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हेड ट्रोडन ब्लैक। इक्वली का अर्थ होता है समान रूप से, ले एंड लीव्स का अर्थ होता है पत्तियों से ढका हुआ, एंड नो स्टेप हेड ट्रोडन ब्लैक का अर्थ होता है कि किसी के पैरों से वो पत्तियां कुचली नहीं गई, अर्थात जिसका अर्थ होता है कुछ समय से कोई भी उस रास्ते पर नहीं चला हो, इसका अर्थ ये होता है। तो उसने कवि ने ऐसा रास्ता अपनाया जिस पर सवेरे सवेरे घास और पत्तियां खूब पड़ी थी, जिस पर अभी तक कोई नहीं चला था, यानी उस पर चलने वाला वो पहला व्यक्ति हो सकता है। ये कवि की कल्पना है। ओहो, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। यहाँ पर केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे का अर्थ होता है पहली सड़क पर किसी अन्य दिन यात्रा करने का निश्चय करना, मन बनाना। अगला जो सेंटेंस है येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। लीड्स का मतलब होता है जाना, यानी रास्ता जहाँ तक जाता है उसको लीड्स कहते हैं। और आगे लिखा येट नोइंग हाउ वे लीड्स नो टू वे, इसका अर्थ ये होता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ अगर मैं किसी रास्ते पर आगे बढ़ गया हूँ तो पीछा लौटना नामुमकिन है, यानी वापस उस राह पर लौटना नामुमकिन है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम जीवन के अंदर किसी रास्ते को अपना लेते हैं, यानी किसी मार्ग पर हम चल पड़ते हैं, तो वापस लौटना नामुमकिन के बराबर है, यानी वापस आना रन आउट होने के बराबर है। आई डाउट इट इफ़ आई शुड एवर कम बैक, यानी वापस आना। डाउट इट का मतलब होता है संदेह, है ना। एवर का मतलब कभी, यानी शायद ही वापस उस राह पर आ सकूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई। आई शैल बी टेलिंग का मतलब होता है मैं भविष्य के अंदर ये चीज़ बताऊंगा। दिस विथ साई, शाई का मतलब होता है आ भर के। अगर गलत रास्ता चुन लिया है
तो आगे आने वाले समय में मालूम चलेगा। अगर सही रास्ता चुना है तो भी आने वाले समय में ही मालूम चलेगा कि हम किस राह पर चले। और भविष्य के अंदर अगर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और बुरा हुआ तो आप सोचते रहते हैं कि अगर मैं ये रास्ता नहीं अपनाता और ये अपनाता तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहता। यानी ये तो सब भविष्य की बातें हैं। समवेयर एज इज एंड एज इज हैंस, हैंस का अर्थ होता है आगे, एजेज एंड एजेज का मतलब होता है भविष्य के अंदर, यानी आने वाले समय के अंदर हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड, और जो दो सड़कें उस जंगल के अंदर डाइवर्स हो रही थी, अर्थात दो सड़कें विभाजित हो रही थी, दो राह अपना रहे थे। ये जंगल ही हमारा जीवन है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे पल आ जाते हैं, हमें दो चीज़ों में से एक चीज़ को चुनना पड़ता है। उस समय हम भी कंफ्यूज की स्थिति में हो जाते हैं कि कौन सी चीज़, कौन सी वस्तु, कौन सा रास्ता हम चुने। नेक्स्ट, I took the one less traveled by and that this made all the difference, यानी मैंने उस रास्ते को चुन लिया है जिसको बहुत कम लोग चुनते हैं, और उसने ही मेरे जीवन को अलग बना दिया। यानी ज़िंदगी के अंदर आपको कुछ अलग करना है तो दुनिया से हटकर अलग कुछ करना पड़ेगा। इस संसार के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछलगू हैं, यानी जो जैसा करते हैं वो देखा देखी करते रहते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ अलग करना है, अलग दिखना है, अलग बनना है, तो आपको अपने जीवन के अंदर अपना जो कैरियर है वो भी उसको अलग अपनाना है, तब आप जीवन में कुछ अलग कर सकते हैं। यही कविता इसमें हमें संदेश दे रही है। ये थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और वो अपनी कविता के अंदर एक संदेश देना चाहते थे, और वो कह रहे हैं कि हमारे जीवन के अंदर ऐसे रहा, ऐसा मुश्किल क्षण भी आ सकता है जब हमें दो विकल्प में से एक विकल्प चुनना पड़ जाए। तो हम ऐसा कौन सा विकल्प चुनेंगे जो आने वाले समय में हम ये नहीं कहे कि हम अगर ये राह चुनते तो हमारे लिए अच्छा रहता। इसलिए आप सोच समझकर वो रास्ता चुनना है आपके भविष्य के लिए। ठीक, ये कविता के अर्थ अलग होते हैं, कविता के अंदर भाव अलग होता है, वो हमें दोनों समझना पड़ता है। कवि हमें ये भी बताता है कि लोग एक तरह का रास्ता अपनाते हैं, जिन राह पर लोग ज़्यादातर चलते हैं अन्य लोग वही राह अपनाते हैं, लेकिन जिन राह पर लोग बहुत कम चलते हैं उन पर बहुत कम चलना चाहते हैं, लेकिन वही राह, वही विकल्प, वही रास्ता आपको आगे अलग बनाता है, दूसरों से अलग सिद्ध करता है, और आप इस दुनिया में अपना अलग मुकाम तय कर सकते हैं। इसलिए ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने लिए कौन सा रास्ता चुने। इस प्रकार ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता थी द रोड नॉट टेकन। आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और आगे आने वाले वीडियो के अंदर इसके प्रश्नोत्तर के साथ साथ इनके जो सेंटेंस है उनके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन के साथ इनको सरल करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे और आगे आने वाले वीडियो का जरूर इंतज़ार करिएगा, वो इससे भी बेटर होने वाला है। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।